नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज है हमारा जो टॉपिक हिमाचल जीके का जो हमने सीरीज शुरू की है उसमें एंशियंट हिस्ट्री। आज से हम एंशियंट हिस्ट्री करेंगे, देख लेते हैं। इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक किया है। इससे पहले हमने टॉपिक किया है वंशावलियाँ। आपने चेक कर लेना है ये प्लेलिस्ट में जाके, अगर आपने नहीं देखा है तो। और आज से हम शुरू करेंगे एंशियंट हिस्ट्री। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बता देना चाहता हूं ये वीडियोस आपको काम आएगी हिमाचल प्रदेश के एचएस एग्ज़ाम में, एलाइड एग्ज़ाम्स में, और आपके पुलिस एग्ज़ाम में, आपके पटवारी के एग्ज़ाम में, जितने भी हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, जेओए है चाहे टीचिंग एग्ज़ाम है, सभी में ये काम आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ये है प्रागैतिहासिक काल। हिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ा जाता है। सबसे पहले होती है एंशियंट, फिर होती है मेडिवल, फिर होती है मॉडर्न। फिर ये वाली जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है, इसमें आते हैं स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो इस मॉडर्न हिस्ट्री में होते हैं। फिर मेडिवल में होते हैं आपके पास, जिसमें मुसलमानों ने हिमाचल प्रदेश या इंडिया में आक्रमण किया था, और उससे पहले जो हमारे राजा महाराजा, पुराने राजा महाराजा थे, उनसे पहले वो एंशियंट हिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं क्या बताया इधर। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। इसमें बताया है मारकंडा और सिरसा सतलुज घाटी में पाए गए औजार 40,000 वर्ष पुराने हैं। यहाँ पे बताया, और भारत के मैदान से आकर बसने वाले लोगों से पूर्व कोल, जिन्हें आज कोली, हाली, डोम और चनाल कहते हैं, संभवतः हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी है। इसमें बहुत पुरानी हिस्ट्री बताई गई है कि शुरू में क्या हुआ था। तो वैसा थोड़ा बहुत ये इंट्रोडक्शन है, फिर आगे आके थोड़ी डिटेल बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम वीडियो में आगे चलते जाएंगे। नेक्स्ट है वैदिक काल और खस। तो वैदिक काल में क्या हुआ उसके बारे में ये बता रहे हैं। ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासियों का, जैसे कि दस्यु, निषाद और दशाज के रूप में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है दस्यु राजा शंबर के पास यमुना और व्यास के बीच की पहाड़ियों में 99 किले थे। फिर ऋग्वेद के अनुसार दस्यु राजा जो शंबर था और आर्य राजा दिव्यदास के बीच 40 वर्षों तक युद्ध चला, और अंत में दिव्यदास जीत गया, जिसने उद्ब्रज नामक स्थान पर शंबर का वध किया था। फिर है मंगोलियाड, जिन्हें भोट और किरात के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में बसने वाली दूसरी प्रजाति बन गई। ये लोग हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में आके बस गए। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हिस्ट्री काफ़ी पुरानी, बहुत पुरानी ये हिस्ट्री बता रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम एंशियंट हिस्ट्री। फिर है हमारे पास आर्य और खस हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली तीसरी प्रजाति थी। खसों के सरदार को मावना कहा जाता था। ये लोग खुद को क्षत्रिय मानते थे। मानवा के साथ ये खस समूह जनपदों में बदल गए। फिर हमारे पास वैदिक काल में पहाड़ों पर आक्रमण करने वाला दूसरा आर्य राजा शास्त्रार्जुन था, जिसने जमदग्नि ऋषि की गाय छीन ली। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने शास्त्रार्जुन का वध किया था। फिर है परशुराम के डर से क्षत्रिय खस ऊपरी भूभागों में आकर बस गए और मावना राज्य की स्थापना की। फिर है हमारे पास उत्तर वैदिक काल में बहुत से साधु संतों ने हिमाचल प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाया। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जो हमारे ये ऋषि का नाम दिया है वो कौन सी जगह से संबंधित है। ये बताया है यहाँ पे रेणुका से जैसे जमदग्नि, मणिकर्ण से वशिष्ठ, निर्मण से परशुराम और बिलासपुर से हमारे ऋषि व्यास संबंधित है। ऋषि भारद्वाज आर्य राजा दिव्यदास के मुख्य सलाहकार थे। यही चीज़ मैंने इधर टेबुलर फॉर्म में बताई है, आपको ईजी होगा याद करने के लिए। फिर है नेक्स्ट, अब महाभारत के काल तक हम पहुंच चुके हैं। महाभारत काल और 4 जनपद, यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन दिया है। महाभारत काल के समय त्रिगृत का राजा सुशर्मा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। पांडवों के ने अज्ञातवास का समय हिमाचल प्रदेश की ऊपरी पहाड़ियों में व्यतीत किया था। कश्मीर, औदुंबर और त्रिगृत के शासक युधिष्ठिर को कर देते थे। कुलिंद रियासत ने पांडवों के अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुल्लू की कुलदेवी राक्षसी हिडिंब का भीम से विवाह हुआ था। महाभारत में 4 जनपदों का विवरण मिलता है, जो है त्रिगृत, औदुंबर, कुलूटा और कुलिंद। तो यहाँ पे महाभारत के काल की बात हो रही है। और जो 4 जनपद हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले है औदुंबर। औदुंबर महाभारत के अनुसार औदुंबर विश्वामित्र के वंश थे, जो कौशिक गोत्र से संबंधित थे। औदुंबर राज्य के सिक्के कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर, होशियारपुर के क्षेत्रों में मिले हैं, जो उनके निवास स्थान की पुष्टि करते हैं। ये लोग शिव की पूजा करते थे। पाणिनि के गणपत में भी औदुंबर जाति का विवरण मिलता है। औदुंबर वृक्ष की बहुतायत होने के कारण यह जनपद औदुंबर कहलाया।
जो ये औदुंबर वृक्ष था ये बहुत सारे होते थे इस एरिया में, तो इसलिए इन्हें औदुंबर कहा गया। फिर है त्रिगृत। त्रिगृत जनपद की स्थापना 8वीं बीसी से 5वीं बीसी के बीच सुशर्म चंद द्वारा की गई और सुशर्म चंद ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। सुशर्मा ने पांडवों को अज्ञातवास में शरण देने वाले मत्स्य राजा विराट पर आक्रमण किया था, जो उनका पड़ोसी राज्य भी था। त्रिगृत रावी, व्यास और सतलुज नदियों के बीच का एक भाग था। सुशर्मा चंद ने कांगड़ा किला बनवाया था और नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया। कनिष्क ने 4 राज्य समूहों को त्रिगृत का हिस्सा बताया था। कौरव शक्ति, जलमणि, जानकी, ब्रह्मगुप्त, दंडकी और कौंडो प्रथा त्रिगृत के हिस्से थे। नेक्स्ट है हमारे पास कुलूत। कुलूत राज्य व्यास नदी के ऊपर का एक इलाका था जिसका विवरण रामायण, महाभारत और मत्स्य पुराण में मिलता है। इसकी प्राचीन राजधानी नगर थी जिसका विवरण पाणिनि की कात्रेयादि गंगा, ये बुक का नाम है, कात्रेयादि गंगा में मिलता है। कुल्लू घाटी में राजा वीर्यास के नाम से 100 ई के सबसे पुराना सिक्का मिलता है। इस पर प्राकृत और खरुष्टी भाषा में लिखा गया है। कुल्लू रियासत की स्थापना प्रयाग, इलाहाबाद से आए विहंगमणि पाल ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कुल्लू रियासत की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी विहंगमणि पाल ने। फिर है कुलिंद। महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त कर ली थी। कुलिंद रियासत व्यास, सतलुज और यमुना के बीच की भूमि थी। मेनली थी ये यमुना के आसपास की भूमि, जिसमें सिरमौर, शिमला, अंबाला, सहारनपुर के क्षेत्र शामिल थे। वर्तमान समय में कुनैत या कनैत जिन्हें कहते हैं का संबंध कुलिंद से माना जाता है। कुलिंद के चांदी के सिक्के पर राजा अमोघभूति का नाम खुदा हुआ मिला है। यमुना नदी का पौराणिक नाम कालिंदी था और इसके साथ लगता जो एरिया था उसको ही मैक्सिमम कुलिंद कहा गया है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये महाभारत के काल तक की ये यहाँ पे हिस्ट्री थी। अब है सिकंदर का आक्रमण। और जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तब क्या हिमाचल प्रदेश की स्थिति थी वो देख लेते हैं। फिर हुआ कि सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर ने 326 बीसी के समय महाभारत पर आक्रमण किया और व्यास नदी तक पहुंच गया। सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी के आगे जाने से इनकार कर दिया। इसमें सबसे प्रमुख उसका सेनापति कोइनोस था। सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर अपने भारत अभियान की निशानी के तौर पर स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो अब नष्ट हो चुके हैं। अब है मौर्यकाल। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। विशाखादत्त की जो किताब है मुद्रा राक्षस, इसके अनुसार कुलिंद और खस आदि बुद्धिप्रिय जनजातियों ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में भर्ती होकर नंदवंश को समाप्त करने में योगदान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इन पहाड़ी राज्यों पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसे कुल्लूत के राजा चित्रवर्मन सहित 5 राजाओं ने मिलकर विरोध किया था। कुलिंद राज्य को मौर्य काल में सिरमौर्य कहा गया, क्योंकि कुलिंद राज्य मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित था, इसलिए उसे सिरमौर कहा गया। फिर कालांतर में जो सिरमौर्य था वो सिरमौर बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने मध्यम प्लस 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमाचल में बौद्ध प्रचार के लिए भेजा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते ने किसे भेजा था हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो वो भेजा था आचार्य मध्यम को। ह्वेनसांग के अनुसार अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। कुल्लू के कलथ और कांगड़ा के चैतडू में अशोक निर्मित स्तूप स्थित है। काल से उत्तराखंड में भी अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं। फिर है नेक्स्ट हमारे पास मौर्योत्तर काल। मौर्य के कालों के बाद कौन क्या हुआ। फिर मौर्य के पतन के बाद शुंग वंश पहाड़ी गणराज्यों को अपने अधीन नहीं रख पाए और वे स्वतंत्र हो गए। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास शकों का आक्रमण शुरू हुआ। शकों के बाद कुषाणों के प्रमुख राजा कनिष्क के शासनकाल में पहाड़ी राज्यों ने समर्पण कर दिया और कनिष्क की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। कुषाणों के 40 सिक्के कोलका कसौली सड़क पर मिले हैं। कनिष्क का एक सिक्का कांगड़ा के कनिहारा में मिला है। पहाड़ी राज्य कुषाणों के साथ अपने सिक्के चलाने के लिए स्वतंत्र थे। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले जैसे शुंग आए, फिर शक आए, फिर कुषाण के राजा कनिष्क आए। ये आपको याद करने में इजी होगा। फिर है हमारे पास गुप्त काल। फिर है गुप्त साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त प्रथम के दादा श्री गुप्त ने रखी थी।
और यह समुद्रगुप्त जो भारत का नेपोलियन भी जिन्हें कहा जाता था, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हरिसेन के इलाहाबाद प्रशस्ति से पता चलता है कि पहाड़ों में सभी राजाओं ने उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी और समुद्रगुप्त को अपना स्वामी मानकर जागीरदारों की तरह उसे कर देते थे। उसकी सारी भूमि गुप्त वंश साम्राज्य की मानी जाती थी। गुप्त काल में औदुंबर जनपद गणराज्य का जिक्र नहीं मिलता है। शायद वो शकों के राजा मनेंद्र के या इस मिलिंद भी कहते हैं कि आक्रमण में दुर्बल होकर अन्य राज्यों में मिल गए होंगे। फिर है हूण। गुप्त वंश की समाप्ति का मुख्य कारण हूणों का आक्रमण था। हूणों का प्रमुख राजा तोरमण और उसका पुत्र मिहिर कुल था। गुज्जर और गद्दी स्वयं अपने आप को हूण का वंशज मानते हैं। फिर है वर्धन काल एवं हुएन सिंह। फिर है हर्षवर्धन 606 ई में भारत की गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र, थानेश्वर और कन्नौज शासन के प्रमुख केंद्र थे। उसके शासन में हुएनसांग ने भारत की यात्रा की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुएनसांग ने यात्रा कब की और किसके काल में की, वो यहाँ पे बताया हुआ है। हुएनसांग ने 635 में जलंधर की राजधानी आया और वहाँ से राजा उत्तीतम या जिसे उद्दीमा भी कहते हैं का 4 माह तक मेहमान रहा। भारत से चीन वापसी के समय 643 ई में भी वह जलंधर में रुका था। हुएनसांग ने जलंधर के बाद कुल्लू, लाहौल, सिरमौर की यात्रा की थी। हर्षवर्धन ने 676 ई में मृत्यु हो गई थी। हर्षवर्धन की 676 ई में मृत्यु हो गई थी। कल्हण जो कि एक किताब जिन्होंने लिखी थी राजतरंगिणी, कल्हण की राजतरंगिणी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि कल्हण ने कौन सी बुक लिखी थी, तो वो लिखी थी राजतरंगिणी में कश्मीर के राजा ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच युद्ध का विवरण मिलता है। त्रिगृत, ब्रह्मपुरा जो कि चंबा का हिस्सा था और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर यशोवर्मन का प्रभाव का वर्णन मिलता है। 9वीं शताब्दी में त्रिगृत और ऊपरी सतलुज क्षेत्रों पर कश्मीर राज्य का अधिकार हो गया। तो यहाँ तक थी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की, जो कहते हैं कि मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनसे पहले हिमाचल प्रदेश में क्या क्या हुआ। इसमें मैक्सिमम बहुत पुरानी हिस्ट्री की बात होती है, जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत काल हो गया, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, वो सारा इसमें डिस्कस किया जाता है। अब इसके बाद आएगी मेडिवल हिस्ट्री जिसमें आएगा मुसलमानों के मेनली आक्रमण, तो इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।